हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि पर्सन के दिल में क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं आपसे बट कह नहीं पाते हैं। तो हम उनके मैसेजेस जानेंगे इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो ये मैसेजेस आप किसी भी स्पेसिफिक समवन के लिए देख सकते हो, चाहे करंट में इन टच हो, आउट ऑफ टच हो। सारी सिचुएशन में मैसेजेस आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे कमिंग फ्रॉम योर पर्सन। सो या लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ अपने मैसेजेस के साथ, जो कि सीक्रेटली रिवील करना चाहता है आपसे कुछ। लेट्स सी क्या है उसके मन में जो कहना चाहता है आपसे। लेट्स फाइंड आउट। डोंट पुट अप विद माई BS। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जानता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, वो जानबूझ के शायद आपको पुश अवे करना चाह रहे हैं, लेकिन समहाउ आप उसके मैसेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि आपका पर्सन थोड़ा नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड शो कर रहा है आपको और आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। यू आर ट्राइंग टू, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि पर्सन के साथ रह रहे हो, उसको उसके साथ यू आर स्टिकिंग टू दैट पर्सन, जबकि वो पर्सन आपको ना वैल्यू कर रहा है, ना रिस्पेक्ट कर रहा है, ना ही आपकी किसी भी इमोशन को अंडरस्टैंड कर रहा है और उसको लग रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि आप स्टिल उसके साथ क्यों हो। सो देयर इज़ एग्रेशन जो कि वो आपकी तरफ शो करने लगा है इन मैसेजेस के साथ, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि स्टिल आप उससे प्यार क्यों कर रहे हो, स्टिल आप उससे दूर क्यों नहीं जा रहे हो। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि आप उसको थोड़ा स्पेस दे दो राइट नाउ, चाहे जो भी उसके पर्सनल इश्यूज़ हैं या रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लेकिन वो डेफिनेटली अपना थोड़ा स्पेस चाह रहा है आपसे राइट नाउ इस करंट सिचुएशन में फॉर वट एवर रीज़न। ड्रग्स एंड अल्कोहल आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन अगेन हो सकता है नार्सिसिस्टिक एक एटीट्यूड। दूसरा हो सकता है कि पर्सन किसी भी तरह के एडिक्शंस में हो राइट नाउ, जिसकी वजह से वो एक अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली एक डाउन फेज से गुजर रहा है अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि उसका ताल्लुक वास्ता आपसे बिल्कुल नहीं हो सकता है कि उसकी अपनी फैमिली मैटर्स हो, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि किसी अच्छे माइंडसेट में फ़िलहाल बिल्कुल नहीं है। सो अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको पुश अवे कर रहे हैं, तो उनकी बात सुन लो, उनको छोड़ दो अभी फ़िलहाल उनके हाथ पे। मुझे लगता है कि आप जितना उसको समझाने की कोशिश करोगे, जितना चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करोगे, चीज़ें उतनी उलझेंगी। आपका पर्सन आपसे इरिटेट होगा, आपकी प्रेजेंस से इरिटेट होगा। सो ट्राई करो कि अगर पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आपको पुश अवे कर रहा है, तो पुश अवे हो जाओ। लेट्स सी मोर मैसेजेस। इज इट ओवर? आपका पर्सन लाइक आई सेड अर्लियर, पहला मैसेज इटसेल्फ सेज कि उसके अंदर थोड़ा नार्सिसिस्ट जैसा एक एटीट्यूड है। वो कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, चाह कुछ रहा है, वो आपको पुश अवे करना चाह रहा है, बट एट द सेम टाइम चाहता नहीं है कि आप छोड़ के जाओ। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ के जाते तो आपकी मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। सो अगर कोई कनेक्शन ऐसी सिचुएशन में है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप जानते हो कि पर्सन आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ हिडन एक अंडरलाइंग उसका रीज़न है जो कि शायद आपको समझ नहीं आ रहा है या शायद आपको दिख नहीं रहा। लेकिन पर्सन को फिलहाल स्पेस दे देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उसके साथ रहते हो इस सिचुएशन में, तो आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए मुझे लगता है कि वो आपके अपनी मेंटल वेलबींग के लिए सही नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि शायद यू आर डिजर्विंग ऑफ दिस, और अगर ऐसी सिचुएशन में आप उसके साथ रहते हो और उसकी BS को डील करते हो, तो दैट मीन्स कि आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हो। सो वो भी चीज़ आपके लिए गलत हो जाएगी। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। डेफिनेटली कुछ पर्सनल मैटर है जो कि ये सही मेंटल स्पेस में नहीं है फिलहाल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप ये समझो कि अगर वो कुछ भी बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपको नहीं कह रहे हैं। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ, जो कि जिसका गुस्सा शायद वो आप पे निकाल रहे हैं, जिसका रिएक्शन वो आपको देते हैं। शायद उनको अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं फील हो रहा किसी भी एरिया में, और वो कंट्रोल उनका आप पे निकलता है सारा। तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है आप इस इंसान से मैरिड हो और ये पर्सन आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको स्पेस थोड़ा दे देना चाहिए पर्सन से, थोड़ा डिटैच हो जाओ फॉर द टाइम बीइंग, एंड अगर वो सही संभल जाते हैं तो देन यू कैन पैच अप विद दिस पर्सन। लेकिन फिलहाल इट सीम्स लाइक ये पर्सन जो है थोड़ा इसको स्पेस चाहिए। आई कॉन्ट मेक यू हैप्पी। आप में से काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में होगे इस इंसान के साथ, या एक ऐसी टफ सिचुएशन में हो
जहाँ पर आप छोड़ना चाहते भी हो बट छोड़ भी नहीं पाते हो, और पर्सन के साथ भी सेम सिचुएशन है। आई कांट मेक यू हैप्पी मीन्स अगेन एक चीज़ वो जानता है कि वो अभी फ़िलहाल आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है, ये एक इनर नोइंग है उसको, लेकिन एट द सेम टाइम इस सिचुएशन को वो हैंडल कैसे कर रहा है, क्या वो आपको इस पूरी सिचुएशन में वो आपको साथ चाहता है, क्या वो आपकी पूरी सिचुएशन इस पूरी सिचुएशन में आपको डिग्रेड कर रहा है, क्या वो इस पूरी सिचुएशन में आपने अपने इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आपसे स्टिल पोलाइटली बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन है, आपको इस सिचुएशन में इस इंसान के साथ अगर तो ये रिस्पेक्टफुल है तो स्टिक अराउंड, अगर रिस्पेक्टफुल नहीं है और मिसबिहेव कर रहा है, आपको बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है, अब्यूसिव हो रहा है, तो यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन फॉर नाउ। क्योंकि पर्सन की जो जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, इट्स वेरी नॉट सो हेल्दी। दिस लव इज़ क्रेजी, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। मुझे लगता है कि एक चीज़ तो है यहाँ पर, अगर आप इसके साथ हो, इस पूरे सिचुएशन के साथ होते हुए भी, तो डेफिनेटली उस चीज़ को वैल्यू तो कर रहा है, उस चीज़ को वैल्यू करता है, और इसको समझ नहीं आता कि वाई डू यू लव देम स्टिल, आप इसके साथ क्यों हो, इसके आसपास इसके साथ ऐसी सिचुएशन में कोई और नहीं रह सकता। लेकिन इफ़ यू हैव बीन स्टिकिंग अराउंड देम इस तरह की सिचुएशन में भी, तो डेफिनेटली उस चीज़ को वैल्यू तो कर रहे हैं, लेकिन आपके अपनी मेंटल वेलबींग के लिए कितना सही है कितना गलत है, ये हर कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जान सकेगा। सो अगर आपको लगता है कि ऐसे इंसान के साथ रहना आपके लिए टफ हो रहा है, आपको लगता है कि आपको दूर हो जाना चाहिए, सो दैट्स एक सही चीज़ आपको लग रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इसका बिहेवियर, इसका एटीट्यूड मैटर नहीं करता और आप स्टिल स्टिक अराउंड करना चाह रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अच्छे इंसान है, जस्ट दैट के सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स की वजह से कुछ एक इश्यूज़ में घिर गए हैं, तो आप इसके स्टिक अराउंड कर सकते हो, लेकिन अलाउ नहीं करना आपने इस इंसान को आपको डिसरिस्पेक्ट करना। अगर आप वो करोगे तो देन दिस पर्सन इज गोना बी ट्रीटिंग यू बैड। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ कुछ बुरा हो, तो इस पर्सन को थोड़ा स्पेस दे दो, और ये पर्सन जब खुद सही हो जाएगा, हील हो जाएगा, तो वो खुद आपके पास वापस आ सकेगा। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि पर्सन जो है, आप इस इंसान के साथ एक टफ साइकिल से गुजर रहे हो राइट नाउ, और जो भी मैसेजेस हैं यहाँ पर एक कंफर्मेशन देते हैं कि इनका मेंटल वेलबींग अभी फ़िलहाल पॉजिटिव नहीं है। आप चाहो तो पर्सन को हील कर सकते हो, अगर ये पर्सनल लाइफ में किसी इशू से डील कर रहे हैं, आप उसके लिए दुआ कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपको इसकी लाइफ में जो भी वट एवर द शिट इज़ हैपनिंग इसकी लाइफ में, आपको उसका पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चूज़ करते हो कि आपने बनना है, तो मेक श्योर कि आप खुद बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं हो तो यू आर गोना टेक इट ऑल होम, और फिर आप अपने लिए, आपके अपने मेंटल वेलबींग के लिए वो चीज़ें सही नहीं होंगी। सो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन के। सीम्स लाइक कि आपके पर्सन जो हैं वो डेफिनेटली जो जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो रीडिंग, इट सीम्स लाइक या तो आपका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है इसके साथ, और पर्सन जो है ज़्यादा गिविंग नहीं है रिलेशनशिप में फ़िलहाल। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।